जय हिंद और जोहार झारखंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भाषा एवं साहित्य झारखंड जीके में। ठीक है, झारखंड सीजीएल पेपर 3 में जो हमारा झारखंड जीके आ रहा है उसके अंदर हमें आज पढ़ना है भाषा एवं साहित्य। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पता ही है कि हिंदी जो है झारखंड की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाषा है, सबसे पहले नंबर पे अगर बोला जाए तो। और हिंदी जो है भारोपीय परिवार का लैंग्वेज है। ये पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो हर जगह हिंदी बोली ही जाती है। पूरे झारखंड में हिंदी के अलावा जो है क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती है। तो यहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं को दो भाग में बांटा गया है, एक आदिवासी और दूसरा सदानी भाषा। अब क्षेत्रीय भाषाएं की बात करें तो आदिवासी भाषा संथाली भाषा। तो संथाली जनजाति की इस भाषा की होड़ रोड़ या फिर होड़ लोगों की बोली कहा जाता है। और इसके लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 में जो है ओल चिकी लिपि संथाली भाषा का है और इसको इन्होंने जो है आविष्कार किया था। जे फिलिप्स, REL पैक्सुअले, A कैम्पबेल, PO बॉर्डिंग, मैकफेल, डोमन साहू समीर, केबल सोरेन, ये सब जो है संथाली भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं। और इसको जो है 2003 में संवैधानिक सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था? तो ये 92nd था। ठीक है, 92। ठीक है, 92 अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था उसमें शामिल किया गया था 4 भाषाओं को, BD-MS, B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली, S से संथाली। तो अब हम मुंडारी देखेंगे। मुंडारी क्या है? मुंडा जनजाति की भाषा है और इसके 4 रूप आपको मिलेंगे, हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी, नगूरी। और इसके रचनाकार कौन है? A नॉटरोटट, JC विटली, SJD स्टेट, फादर हाफमैन, SC राय, WG आर्चर, PK मित्रा। अब हो भाषा को देखेंगे तो ये आदिवासियों की जनजातियों की ये भाषा है और इसका विकास ज़्यादा नहीं हो पाया। भीमराव सोलंकी, CH बोम्बास, NK बोस, रेवेन नॉटरोटट, ल्यूनर बरो, WC आर्चर, ये सब जो है इस भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं। उरांव की बात करें तो उरांव जो है ST की इस भाषा ने उदारता के साथ अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया, यानी मिक्स है। इस भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन है? ओ फ्लैक्स, फार्डिनेंड हॉर्न, ए ग्रेनाड आदि। अब खड़िया भाषा देखें तो ये भी आदिवासियों की ही, जनजातियों की ही भाषा है। लोक साहित्य की समृद्ध परंपरा इसमें मिलती है। गगन चंद्र बनर्जी, H फ्लोर एम्बम थेसेंस, SC राय, WC आर्चर, ये सब जो है इसके रचनाकार है। इन्होंने इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज पुस्तक का लेखन किया है। अब माल्टो भाषा, तो ये कुड़कू भाषा का एक रूप है और इसके अंतर्गत बात करें तो पहाड़िया, पहाड़िया, गोंड, भाग, कुमार आदि, ये सब आपको जो है लैंग्वेज इसमें मिलेगा। तो अब हम देखेंगे शदानी। ठीक है, हमने कौन सा देखा? क्षेत्रीय भाषा, हमने आदिवासी वाला देख लिया। अब हम शदानी देखेंगे, यानी ये जो है गैर आदिवासी मूल निवासियों की भाषा। ये मूल निवासी जरूर हैं लेकिन वो आदिवासी नहीं हैं, ये गैर आदिवासी हैं। इससे रिलेटेड लैंग्वेज का हम देखते हैं कौन कौन है। नागपुरी पहला नंबर पे, तो सदरी और गंवारी के नाम से जाने जाने वाली इस भाषा का विकास मगधी प्राकृत से हुआ, इसलिए लैंग्वेज जो है मगधी से मिलता जुलता है। यह पूरे झारखंड में संपर्क भाषा कांटेक्ट के रूप में प्रचलित है और इसका लोक साहित्य बहुत संपन्न है। फादर कोनराड बुकआउट, EH विटली, फादर हेनरिक फ्लोर, वेनीराम महथा का महाकवि घासीराम, दृगपाल दास देवघरिया, धनीराम बख्शी, ये सब जो है इस लैंग्वेज के प्रमुख रचनाकार हैं। अब देखेंगे कुड़माली। यह मूल रूप से कुर्मी जाति की भाषा है और ये हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद और संथाल परगना में बोली जाती है। कुड़माली जो है हमने देख लिया कि ये पश्चिम बंगाल वगैरह में जो चलता है और ये कुर्मी जाति की भाषा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है पश्चिम बंगाल का कहाँ? तो झाड़ग्राम में, पश्चिम बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, उड़ीसा का बुनाई हो गया, बामड़ा हो गया, सुंदरगढ़, वहाँ भी बोली जाती है कुड़माली। जगराम, बुधू महतो, निरंजन महतो, ये सब भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं। अब खोटा का देखेंगे
तो ये मगधी प्रकृति से हुआ है, प्रकृति से, ठीक है। इसका जो आप लैंग्वेज देखोगे तो पूरा जो है मगधी से मिलता जुलता है। ये हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, संथाल परगना, रांची के उत्तरी भाग और पलामू का उत्तरी भाग में बोली जाती है। इस भाषा के अंतर्गत देशवाली, रमगढ़िया, खटाही, गोलवारी, खोटाही, खंटाई, ये सब बोलियां आदि बोलियां आती है। ओके, तो खोटा साहित्य में अधिकांशतः अगर देखा तो राजा राजवाड़ों, राजकुमार राजकुमारियों आदि की कहानियां प्राप्त होती है। अब पंच परगनिया, तो ये भाषा जो है पंच परगना क्षेत्र में बहुत ही फेमस है। इसके अलावा जो रांची का तरफ हो गया आपका तमाड़, बुंडू, राहे, सोनाहातू, सिल्ली, ये सब में भी पंच परगनिया ही चलता है। और पश्चिम बंगाल के झालदा, पुरुलिया, उड़ीसा का कुंजर हो गया, बगड़ा बुनाई, तो ये सब वहाँ भी बोली जाती है। बेनिंदिया यानी विनोद सिंह, गोरंगिया यानी गौरांग सिंह, बरजूराम, दीना, सोबरन कवि आदि ये सब जो है इसके रचनाकार हैं। अब कहानी, तो बैजू बाबा, बैद्यनाथ पोदार झारखंड का प्रथम पीढ़ी का ये कहानीकार है। और द्वितीय पीढ़ी का कहानीकार कौन है, तो राधा कृष्ण है। तो राधा कृष्ण की पहली कहानी कौन थी, सिन्हा साहब थी, जो 1929 में पब्लिश हुई। और राधा कृष्ण का अगर और भी कहानी संग्रह देखें तो रामलीला, गलिपका, सजला, गेंद और गोल। राधा कृष्ण के अन्य समकालीन कहानीकार कौन थे, और तो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक, द्वारिका प्रसाद, गोपाल दास मुंजाल, योगेंद्र नाथ सिन्हा, आसमान तारा, मूंछ की लड़ाई, चलो बादल में छिप जाएं, ये सब योगेंद्र नाथ सिन्हा की प्रमुख कृतियां हैं। अब उपन्यास हम देखेंगे। लिटरेचर में पहुंच के हमने कहानी देख लिया साहित्य में, अब हम उपन्यास देखेंगे। तो राजपूती शान नामक जो है एक उपन्यास झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। याद रखिएगा, राजपूती शान 1906 में पब्लिश हुआ। इस उपन्यास के रचनाकार कौन थे, तो रामचीज सिंह बल्लभ थे। रामचीज सिंह बल्लभ ने राजपूती शान नामक उपन्यास, झारखंड का पहला उपन्यास उन्होंने लिखा था और 1906 में ये पब्लिश किया गया था। रामदीन पांडे ने सामाजिक समस्याओं पर आधारित उपन्यासों की रचना की। और डॉक्टर द्वारिका प्रसाद और राधा कृष्ण उपन्यास के क्षेत्र में दो लोकप्रिय नाम है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जो है एक साइकोलॉजिकल उपन्यासकार हैं, जिन्होंने छोटे बड़े 21 उपन्यासों की रचना की। घेरे के बाहर डॉक्टर द्वारिका प्रसाद तथा रूपांतर राधा कृष्णा के का चर्चित उपन्यास है। अब हम देखेंगे नाटक। तो 1913 में जो पब्लिश हुआ था ग्रह का फेर, वो झारखंड का हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है, ग्रह का फेर। और इसके रचनाकार कौन है, तो अनंत सहाय अखौरी जी हैं। तो रामदीन पांडे ने 1937 में जीवन यक्ष, 1939 में ज्योत्सना नामक नाटक की रचना की थी। रामदीन पांडे ने जीवन यक्ष और ज्योत्सना। द्वारिका प्रसाद ने क्या किया था, 1939 में आदमी। वहीं स्वामी शिवानंद तीर्थ ने 1945 में संथाल बोधोदय नामक नाटक की रचना की थी। अब पद्य साहित्य देखते हैं। तो झारखंड का जो प्रारंभिक कवियों में है उसमें बैद्यनाथ पोदार यानी बैजू बाबू जिस फेमस है, तो कवि रांची भी, चिरंजीलाल शर्मा, ये सब प्रमुख हैं। इनमें चिरंजीलाल शर्मा को छोड़ के अन्य कवि पुरानी शैली की कविताएं लिखते थे। चिरंजीलाल शर्मा हास्य व्यंग प्रधान कविताएं लिखा करते थे। बालेंदु शेखर तिवारी अपने हास्य व्यंग कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। बालेंदु शेखर तिवारी। कवियत्रियों में शैलप्रिया, मंजू शर्मा, माधुरी नाथ, स्नेहलता, माया प्रसाद, नारी परमान, ठीक है, नारी परमान, ये आदि प्रमुख नाम हैं। राम खिलावन पांडे ने काव्य लोचना से संबंधित पुस्तक। हमारा पहला MCQ है, निम्न में से कौन सी आदिवासी भाषा नहीं है, तो मुंडारी है, खड़िया है, माल्टो है। खोटा आदिवासी नहीं है, ये सदानी भाषा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी सदानी भाषा नहीं है, तो सदानी भाषा आपका नागपुरिया हो गया, कुड़माली, पंचपरगनिया, लेकिन कुड़ुख नहीं है। नेक्स्ट है कि रामचीज सिंह बल्लभ ने वर्ष 1909 में किस उपन्यास का संपादन किया था, तो उन्होंने जो है ललिता। नेक्स्ट है कि सत्यनारायण शर्मा के उपन्यास का क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका आत्महंता। नेक्स्ट है मरुपथ
किसकी रचना है? तो मरुपथ जो है सत्यनारायण शर्मा की रचना है। नेक्स्ट है कि लंठ आजमगढ़ी किस कवि का उपनाम है? तो ये कृष्णराज गुप्त का उपनाम है लंठ आजमगढ़ी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रथम पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं? तो ये बैद्यनाथ पोद्दार जो है बैजू बाबू, ये प्रथम पीढ़ी के कहानीकार जो है माने जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि राजपूती शान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये आपका हो जाएंगे रामजीत सिंह बल्लभ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ललिता 1909 अभी हमने देखा सही है। विद्यार्थी 1927, आत्महंता 1942, स्वयंसेवक स्वयंसेवक गलत है, 1946 नहीं है। नेक्स्ट है रूपांतरण किसका उपन्यास है? तो ये राधा कृष्ण का उपन्यास है। नेक्स्ट है राधा कृष्ण के ने सपने बिकाऊ हैं नामक उपन्यास कब लिखा था? ठीक है, तो ये 1963 में उन्होंने लिखा था, राधा कृष्ण ने सपने बिकाऊ हैं। नेक्स्ट है घेरे के बाहर किसका चर्चित उपन्यास है? तो ये डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जी का चर्चित उपन्यास है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम अगला दिन वाला देखेंगे। तो होप सो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।